गुड मॉर्निंग दोस्तों, Q&A सेशन के 14 एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त DK वर्मा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ADFA और ADCA में कंपेयर करने वाला हूं। हम देखने वाले हैं कौन सा कोर्स किसके ऊपर भारी पड़ता है। क्या ADFA ADCA को टक्कर दे सकता है या फिर ADCA ADFA को टक्कर दे सकता है, क्योंकि ये आपका सवाल था जो आप हमसे कई बार पूछ चुके थे। तो मैंने सोचा कि भाई इसको Q&A सेशन में शामिल कर लिया जाए। अगर आपकी भी कुछ प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ADFA और ADCA का पूरा नाम क्या होता है। जब इसका पूरा नाम जानेंगे तो डिफरेंट आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखिए, ये कॉमन चीज़ें हैं जो सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे पूरा नाम बताऊंगा, इसका फुल फॉर्म मतलब ये होता है, तो आपको टोटल चीज़ें यहाँ पे ना समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहला फुल फॉर्म है तो हम ADFA यहाँ पे लिखते हैं। A मतलब होता है एडवांस, ठीक है, एडवांस, ठीक है। D मतलब होता है डिप्लोमा इन, F मतलब, ठीक है, फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ADFA का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक और कोर्स होता है जिसको कहते हैं DFA, एक और कोर्स होता है जिसका नाम है DFA। तो DFA का मतलब होता है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन A लग गया तो एडवांस हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ADCA का देख लेते हैं, ठीक है। इसका भी होता है एडवांस, ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब दोनों में क्या फ़र्क दिख रहा है दोस्तों? देखिए, फ़र्क तो आपको यहाँ तक कुछ नहीं दिख रहा होगा। एडवांस ये भी है और एडवांस ये भी है, डिप्लोमा ये भी और डिप्लोमा ये भी है। इन मतलब होता है किसमें, इन मतलब किसमें, तो क्या कह रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इन मतलब समझ रहे हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में। अब दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये भी एक एडवांस डिप्लोमा है यहाँ, क्योंकि देखो यहाँ भी एडवांस है, यहाँ भी एडवांस है, डिप्लोमा यहाँ भी, डिप्लोमा यहाँ भी, इन यहाँ भी, इन यहाँ भी। इन का मतलब किसमें, ये कोर्स किसके लिए है। तो जैसे यहाँ पे है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि ये जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एडवांस डिप्लोमा है, और ये है कंप्यूटर एप्लीकेशन में ये एडवांस डिप्लोमा है। अब दोस्तों, समझने वाली बात क्या है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ADFA करता है तो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड टोटल चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप ADFA करते हैं तो ADCA का कहीं ना कहीं 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, अब एक चीज़ और है, ADCA एक ऐसा कोर्स है जिसको कोई भी कर सकता है। मान लिया आपने 12th कर लिया है, चाहे आपने 12th को आर्ट्स स्ट्रीम से किया है, साइंस था, क्योंकि आपने देखा हुआ कॉमन चीज़ें होती है, आपने 12th साइंस से करा, आर्ट्स से करा या फिर कॉमर्स से करा, तो आप ADCA कर सकते हो। इसमें कोई लिखा हुआ नहीं है कि अगर हम साइंस से करेंगे तभी हम ADCA कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हमने आर्ट्स से करा है तो भी कर सकते हैं, कॉमर्स से करा है तो भी हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ADFA है ना, ADFA उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जिनको अकाउंटिंग के क्षेत्र में आगे जाना है, जैसे जिनको CA बनना है, चार्टेड अकाउंटिंग का काम करना है, ठीक है, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, उनके लिए होता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई भी कर सकता है, इसमें भी कोई लिखा हुआ नहीं है। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर मुझे अकाउंटिंग के क्षेत्र में आगे जाना है तो हम यही करेंगे ना। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊंगा दोस्तों कि ADCA करने के बाद ADFA कंप्लीट हो जाता है। अगर आप ADFA करोगे तो ADCA 50% होगा, लेकिन अगर आप ADCA करोगे तो ADFA 70% होगा। ये जादू है ADCA में। और दोस्तों, कोई भी रिकमेंड आपको नहीं करेगा। अगर आपने कॉमर्स से 12th करा है, या मान लो आपका ICOM था या BCOM था, आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ कोर्स करना है, तो कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि भैया स्थिति ऐसी होती है कि टीचर को बस पैसा से मतलब होता है। वो कहेगा भैया 12th कर लिया ADCA करो, 12th कर लिया DCA करो। यानी कि जब भी आपका मूड बदल जाए तो वो बोलेगा भैया अगर आपको कंप्यूटर सीखना है तो आप ADCA कर लो। कोई भी ADFA रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि उसको उतना मालूम ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने कॉमर्स से किया है
चाहे वो आपका इंटरमीडिएट लेवल हो या बैचलर हो, क्योंकि आपको तो मालूम है आई कॉम होता है, बी कॉम होता है, उसके बाद एम कॉम होता है, आई कॉम, बी कॉम, एम कॉम। तो भैया तीनों में क्या है, कॉमर्स ही है आपका, अकाउंटिंग ही है आपका। तो अकाउंटिंग में अगर आप काम कर रहे हो, अकाउंटिंग क्षेत्र आपने चूज किया है, तो हम अकाउंटिंग वाला कोर्स ही करेंगे ना। और ये मेरे एप्लीकेशन में जल्द आने वाला है। ये DFA कोर्स अभी मेरे एप्लीकेशन में नहीं है, लेकिन जल्द आने वाला है। और दोस्तों अगर आपने ये नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, अगर आप ADCA करोगे तो ADCA में भी आपको DFA का सिलेबस करवाया जाता है। ADCA के अंदर भी आपको एक्सेल सिखाया जाता है, ADCA के अंदर भी आपको टैली सिखाया जाता है, जो चीज़ें ADFA में है। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर ADFA करेंगे तो ADCA का 50% सिलेबस कंप्लीट होगा, और अगर आप ADCA करोगे तो ADFA का 20% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे जो मेन हमें दिख रहा है वो ADCA दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपके नज़दीकी किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर ADFA अवेलेबल है और अगर आपने कॉमर्स फील्ड को चूज़ किया है तो आप ADFA करिएगा। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं भी है फिर भी आप ADCA कर सकते हो, और ज़्यादा फोकस आप टैली पे और एक्सेल पे और डेटाबेस पे आप कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों एक्सेल में भी हम जो है फाइनेंशियल वर्क कर सकते हैं, और हम जो है MS एक्सेस में जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है उसमें भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं, डेटा बना सकते हैं, और टैली में भी कर सकते हैं, मर्ज में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ADFA में होता ये कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करनी होती है और उसी चीज़ें पे हमें फोकस करनी होती है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप ADFA करते हैं तो इसमें भी आपको कंप्यूटर फंडामेंटल, MS ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल ADFA में भी सिखाया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि ADFA में अगर आप हम गए, हम ADFA कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही सिखाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ADFA में भी आपको कंप्यूटर फंडामेंटल, MS ऑफिस और डेस्कटॉप पब्लिशिंग और इंटरनेट, ईमेल, ये सब भी आपको इसमें सिखाया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ADFA करने के बाद ADCA का 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों ADFA में ज़्यादातर जो फोकस होता है वो अकाउंटिंग का ही होता है मामला। इसमें मतलब यार इसमें आपको जो भी चीज़ें सिखाई जाएगी, नॉलेज के लिए आपको फंडामेंटल सिखाया जा रहा है, MS ऑफिस सिखाया जा रहा है, लेकिन फोकस ज़्यादा किया जाएगा टैली पे, एक्सेल पे, MS एक्सेस पे, समझ रहे हो, मतलब ज़्यादा इसी में फोकस किया जाएगा। लेकिन नॉलेज आपको अलग भी यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि अलग नॉलेज आपको नहीं दिया जाएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिया जाएगा, तो आप कंप्यूटर कैसे चलाओगे। और ADCA में क्या है कि इसमें ADFA का 20% सिलेबस आ जाता है, क्योंकि ADCA में क्या होता है, MS ऑफिस भी है, इंटरनेट भी है, टैली भी है, GST भी है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। अगर आप चाहो तो मेरे एप्लीकेशन से ADCA कर सकते हो। मेरे एप्लीकेशन में ADCA अवेलेबल है, ADFA भी जल्द आने वाला है। बहुत सारे कोर्स मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। मेरा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जाइए और डाउनलोड कीजिए, और बहुत ही कम फी में घर बैठे ऑनलाइन आप ADCA ADFA कर सकते हो, और इसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो करोगे वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों ये तो हमने बोला था शुरुआती में ही कि भैया अगर आप इसका फुल फॉर्म जान जाते हो तो कहीं ना कहीं आप इन दोनों कोर्स में जो है डिफरेंट समझ जाओगे। अब आगे बात करते हैं। ADFA दोस्तों ये भी 1 ईयर का होता है, और ADCA भी 1 ईयर का होता है। इसको भी 12th के बाद कर सकते हो और इसको भी 12th के बाद कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो फिर भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th होना चाहिए। 12th के बाद आप इसको ADCA कर लो या फिर ADFA कर लो। दोस्तों अब फी की बात करते हैं। अगर आप ऑफलाइन करोगे ADFA तो इसका ऑफलाइन फीस होता है 10,000 से 15,000। अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो ADFA का 10 से 15,000 चार्ज है, और अगर आप ADCA ऑफलाइन करोगे तो इसका चार्ज भी 10 से 15,000 होता है। लेकिन हमारा फीस क्या है, 1,500। आप 1 से 1,500 में ADCA कर सकते हो और ADFA भी कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो को आप कब देख रहे हैं मुझे तो पता नहीं है। अब इसकी फीस क्या हो गई होगी मेरे को नहीं पता है, लेकिन एप्लीकेशन में जाकर देख लीजिएगा। जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनसे बहुत ही कम फी में मेरे एप्लीकेशन में आपको कोर्स मिलेगा। बेहतर नॉलेज, बेहतर सपोर्ट, बेहतर लाइव सेशन एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, ग्रुप्स, बहुत चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें हो गई।
अब आगे हम बात करते हैं कि ADCA में क्या सिखाया जाता है। दोस्तों ADCA हो या DCA हो, मैंने बोला था कि ADCA का सिलेबस 50% ADFA में कंप्लीट करवाया जाता है। जैसे कि आपको मैं सबसे पहले ADCA का सिलेबस बताता हूँ, ठीक है। ADCA का सिलेबस देख लीजिए, आपका डिफरेंट भी हो सकता है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो उसका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 80% आपको मिल जाएगा, मतलब 80% कॉमन होगी जो यहाँ भी और आपके इंस्टीट्यूट में भी मैच करेगा। जैसे ADCA का सिलेबस मैं बता रहा हूँ, MS पेंट, नोटपैड, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, है ना, MS एक्सेल, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोल्ड्रा, टैली और भी कई चीज़ें हैं। मैं आपको यहाँ पे अपना सिलेबस यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अपना सिलेबस यहाँ पे दिखाता हूँ कि ADCA में मैं आपको क्या क्या देता हूँ और फिर उसके बाद ADFA में यहाँ पे क्लियर आपको कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा ADCA और ADCA में मैं जाता हूँ यहाँ पे कंटेंट। देखिए ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, एक्स्ट्रा क्लास। ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, एक्स्ट्रा क्लास और एक्स्ट्रा मिसलेनियस क्लासेस। तो हम फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं क्योंकि ADCA में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में पहले मैं यहाँ पे गाइड करता हूँ, उसके बाद आपको कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, इंटरनेट एंड ईमेल, MS वर्ड, पब्लिशर, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस। ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। अब इसमें हम आगे सेकेंड सेमेस्टर, ये हमारा सेकंड सेमेस्टर, इसमें एंट्री लेंगे। तो इसमें आप फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरलड्रा, HTML, CSS, टैली प्राइम विद GST। अब यहाँ से थोड़ा सा और भी बैक आएंगे। बैक आने के बाद हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एक्स्ट्रा क्लास। हम एक्स्ट्रा क्लास में भी जाएंगे। यहाँ पे वीडियो एडिटिंग मिल रहा है और फ्री वेबसाइट कोर्स भी मिल रहा है जो समय समय पे अपडेट भी होता है। ADCA कोर्स समय समय पर अपडेट होता है। मेरे एप्लीकेशन में जो भी कोर्सेस हैं वहाँ पे समय समय पे आपको वीडियो, लाइव, ग्रुप, सारा चीज़ अपडेट होता रहेगा। अब यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा मिसलेनियस क्लासेस है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड है। तो अगर एक्स्ट्रा क्लासेस में जाओगे तो आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताया जाता है। गूगल पे देखिए वीडियो कंप्रेसर सॉफ्टवेयर, अपने कोचिंग संस्थान को या वगैरह वगैरह, OMR टाइपिंग, ADCA क्लास कैसे चलता है, यूट्यूब पर अपने लोगो कैसे बनाए, यूट्यूब के लिए, कंप्यूटर के लिए यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ऐसे यूट्यूब के लिए बेहतरीन थंबनेल बनाएं, पेंट स्टॉक वाले डिज़ाइन, PDF एडिटिंग, लेडीज ड्रेस, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको ADCA के अंदर बताता हूँ, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गई। लेकिन दोस्तों मैंने आपको ये बोला था, सिर्फ ये समझ लीजिए आप कि ADCA में क्या है कि ADCA करोगे तो ADFA आपका 70% हो जाएगा, सिर्फ 30% बचेगा। वो चीज़ें क्या रहेंगी जो बचेगा 30%। देखो मैं कभी कभी बोलते बोलते कुछ भी बोल देता हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे पढ़ाते रहता हूँ तो भाई मेरा माइंड काम नहीं करता है हमेशा। मैं कुछ भी कभी बोल देता हूँ, शब्द का उच्चारण भी उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30% बचता है और वो 30% सिर्फ किस चीज़ पर फोकस होता है, अकाउंटिंग। आपको प्रैक्टिकल, थियोरिकल, है ना, सब बताया जाता है, ठीक है। अब और क्या चीज़ें डिफरेंट बताने वाला हूँ। हाँ, अगर आप आर्ट से आपने पढ़ाई करा है तो ADCA कर सकते हो, साइंस से करा है तो ADCA कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आप ADFA भी कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट जो है आपको अकाउंटिंग में चला गया तो आप ADFA कर लेना, लेकिन अगर आपने कॉमर्स से अपने पढ़ाई करा है तो आप ADFA कर लेना, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर ADCA भारी पड़ रहा है क्योंकि ADCA एक कॉमन कोर्स है जिसमें अगर आप एंट्री लेते हो तो लगभग DCA, DTP, टैली या DFA लगभग सभी चीज़ें सीख जाते हो। लेकिन ADFA टारगेट कोर्स है कि भैया ये टारगेट ले रहा है कि नहीं मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही करना है, लेकिन ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ये क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें ये ज़्यादा फोकस करवाया जाएगा। भले ही यहाँ पर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन इसमें भी आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन पे काम करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ADCA में क्या है कि यहाँ है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि भैया आप एडवांस डिप्लोमा कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज़ करके। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज़ करके सिखाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं भैया ADFA में भी वही काम होता है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज वहाँ पे मिल जाता है। बस यही आपको है जो यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगा। और भी कोई अगर एक्स्ट्रा क्वेरीज है तो कोई भी एक्स्ट्रा क्वेरीज है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ADFA और ADCA से रिलेटेड। अगर मैं जॉब की बात करूं तो दोस्तों अगर आप ADFA करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप
फाइनेंशियल सेक्टर में ही नौकरी कर सकते हो, उसी में आपका जॉब लग सकता है। लेकिन एडीसीए करोगे तो इसमें बहुत सारे स्कोप होते हैं, क्योंकि ये कॉमन कोर्स है। इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन पे काम करवाया जाएगा। आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हो, डेटा एंट्री कर सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर सकते हो, कंप्यूटर असिस्टेंट बन सकते हो, साइबर कैफे खोल सकते हो, आप खुद का इंस्टीट्यूट भी रन करवा सकते हो। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर क्लास खोलने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि स्किल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कंपनी खोलने के लिए नॉलेज नहीं बल्कि आदमी जरूरत पड़ता है। तो आप कर सकते हो, लेकिन भैया जो क्लास खोलेगा वो थोड़ा और एडवांस कोर्स करेगा। और मेरे एप्लीकेशन में टीचर बनने के लिए, सेंटर खोलने के लिए DCTT अवेलेबल है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में। जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं और खुद का कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं। ठीक है, तो एडीसीए ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा ये आगे है एडीएफए से। लेकिन दोस्तों ये ऐसी बात नहीं है, सब जितने भी कोर्स होते हैं उसका लेवल अलग होता है। अकाउंटिंग के क्षेत्र में जाना है तो एडीएफए बेस्ट होता है, लेकिन एडीसीए कॉमन चीज़ें हैं जहाँ पे आप करके आप लगभग सभी चीज़ों का नॉलेज यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऑनलाइन क्लास करना है तो मेरे एप्लीकेशन में जा सकते हैं। और कोई डिफरेंट अगर बच रहा है तो मुझे बता सकते हैं कि भैया और क्या डिफरेंट बच रहा है। अगर एडीएफए का सिलेबस बोलूँ तो एडीसीए का 50% आप ले लीजिए और एक्स्ट्रा में आप टैली का कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए। अकाउंटिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी, कैसे हम ITR क्या होता है, GST क्या होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको एडीएफए में मिल जाता है। वो जो मैंने बोला था ना कि 30% जो है एक्स्ट्रा नॉलेज आपको एडीएफए में मिलेगा एडीसीए से। बात आई समझ में आपको? और अगर एक्स्ट्रा कोई समस्या है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।